पता लगा है कि पुलिस को कुछ टिप मिली थी कि पंजाब में सादिक अली जो है वो ड्रग पेडलिंग कर रहा है और वहां पे ये पकड़ा गया था, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया। और वहां से जब टिप मिली, यहाँ से हमारी पुलिस उसको पंजाब से लेके यहाँ पे आ गई। अभी तो वो अरनिया पुलिस स्टेशन में है। मेरी वहाँ के एसएचओ साहब से भी मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि इसमें अभी तक सिर्फ एक बरामदी हुई है, जो कि सादिक अली है। पहली जो जानू बीबी है, शी वॉज ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स। और अब जो जो दो अक्यूज्ड है, भूपिंदर और गुलाबदीन, वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो रहे पुलिस की हैं। गिरफ्त से बाहर है। जी जी, पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। तो उस दिन जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें एक लुकआउट नोटिस भी निकाला जी, था, जी, जी, बिल्कुल। वो किसके खिलाफ था? वो भूपिंदर सिंह के खिलाफ था जी, जो कि चक वो अभी मोहम्मद अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं जी, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इवन ये पता चला है कि अभी तक उसकी फैमिली ही और जो बाकी भी जो श्योरिटीज थी वो भी अभी तक ट्रेस आउट इसमें नहीं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नेहा पंडिता जी, और लगभग 1 महीना पहले हमने इनके साथ बात की थी अरनिया में जो एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ था उससे रिलेटेड, और जो अक्यूज थे वो फरार थे। एक अक्यूज उसमें से जो है वो सलाखों के पीछे था। बातचीत करेंगे नेहा से। नेहा जी, जो अक्यूज थे वो जब हमने कवर किया था तो उस समय वो फरार थे, लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, कुछ लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। क्या सारे अक्यूज अरेस्ट हुए हैं या कोई अभी भी फरार है? अभी तक सिर्फ एक ही अक्यूज्ड की बरामदी हुई है, जिसका नाम सादिक अली, जो कि मैंने पीछे भी आपने जब स्टोरी मेरे साथ रन की थी तो मैंने तब भी ये चीज़ पे रोशनी डाली थी उस टाइम कि ट्रिपल मर्डर केस, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब हुई, सिट कमेटी बैठी गई और उसमें 4 अक्यूज्ड का नाम सामने आया। जानो बीबी, सादिक अली, गुलाबदीन और भूपिंदर सिंह। इसमें 4 अक्यूज थे। 2 लोग जो थे वो मेन अक्यूज थे और 2 जो थे वो इसमें मुलविस थे। जो सारी साजिश वगैरह हुई थी, कैसे प्लानिंग हुई थी, क्या प्लॉटिंग हुई थी, वो 4 लोग इसमें पूरे इन्वॉल्व थे। जिसमें से एक जानू बीबी जो थी वो पहले ही बिहाइंड द बार्स अम्फला जेल में है। और उसके बाद जब हमने ये स्टोरी रन की सर, देन आफ्टर पुलिस टेक एक्शन और वो थोड़ा एक्शन में आई। देन कुछ दिनों पहले 8 अप्रैल की बात है, उस दिन मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि पुलिस को कुछ टिप मिली थी कि पंजाब में सादिक अली जो है वो ड्रग पेडलिंग कर रहा है। और वहां पे ये पकड़ा गया था, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया। और वहां से जब टिप मिली, यहाँ से हमारी पुलिस उसको पंजाब से लेके यहाँ पे आ गई। अभी तो वो अरनिया पुलिस स्टेशन में है। मेरी वहाँ के एसएचओ साहब से भी मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि इसमें अभी तक सिर्फ एक बरामदी हुई है, जो कि सादिक अली है। पहली जो जानू बीबी है, शी वॉज ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स। और अब जो 2 अक्यूज्ड है, भूपिंदर और गुलाबदीन, वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो रहे पुलिस की हैं। गिरफ्त से बाहर है। जी जी, पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। तो उस दिन जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें एक लुकआउट नोटिस भी निकाला जी था, जी जी, बिल्कुल। वो किसके खिलाफ था? वो भूपिंदर सिंह के खिलाफ था जी, जो कि चक वो अभी मोहम्मद अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं जी, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इवन ये पता चला है कि अभी तक उसकी फैमिली ही और जो बाकी भी जो श्योरिटीज थी वो भी अभी तक ट्रेस आउट इसमें नहीं हुए हैं। तो ये जो पुलिस ने एक्शन लिया है और एक अक्यूज को जो है अरेस्ट किया है, कितना बड़ा रिलीफ जो है उन फैमिलीज के लिए आप मानते हैं? कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको रिलीफ थोड़ा सा मिला है। दे आर नाउ अ बिट काम डाउन, क्योंकि मेन अक्यूज्ड ही जो है वो सादिक अली है और भूपिंदर है। भूपिंदर के मिलने से भी हो सकता है अब कहीं ना कहीं अगर सादी पकड़ा गया है तो उससे थोड़ा सा हेल्प हो सके, उससे थोड़ी सी मतलब एक लीड मिल सके इस केस को, और भूपिंदर की भी जो है वो बरामदी हो और वो भी अरेस्ट हो और वो भी पकड़ा जाएगा जल्द से जल्द। वो जो लुकआउट नोटिस निकाला जी गया था वो पुलिस ने निकाला था या जी, वो एसएसपी जम्मू के द्वारा निकाला गया था। एक्चुअली जब जज साहब को यहाँ पे पता चला कि सारी टेम्परिंग हुई है, जिन ग्राउंड्स पे उनको बेल मिली थी, इंटरिम बेल मिली थी। इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म बेल की तरह हम मानते हैं, जिसमें कुछ टाइम के लिए उनको किसी ग्राउंड के ऊपर मतलब जेल से बाहर उनको एक रिलीफ दिया जाता है कि ठीक है, अगर आपको कोई घर में प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, यू कैन गो आउट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। कोई बीमार है, कोई मर गया जी है, जी कोई जी, घर में शादी कोई है? घर में शादी है, इन ग्राउंड्स के ऊपर वो बेल
ले सकते वो हैं। सारा फ्रॉड दिखाया गया वो है। जी जी वो सब कुछ फ्रॉड था। जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, जब प्रॉपरली जज साहब ने इसके ऊपर पता करवाया और वेरीफाई करवाया कि ये सारे जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को प्रोड्यूस किए गए थे, ये सारे के सारे फेक थे और इनमें टैंपरिंग हुई थी। बहुत सारे जैसे प्रिंसिपल, जो जीएमसी के प्रिंसिपल है, फेक सिग्नेचर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक टेस्ट जो किए हैं, सब कुछ उसमें फेक ही था। तो मैम इसमें और भी तो लोग मुलविस होंगे ना, क्योंकि वो 4 ही लोग तो नहीं होंगे जी, इसमें? अब ये हो सकता है कि जो जैसे टैंपरिंग हुई है। जो टैंपरिंग हुई है उनके उसके ऊपर भी जो जज साहब ने एक और एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च की है जानीपुर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मतलब धोखाधड़ी की गई है, कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी गई है जी। तो उसके ऊपर एक और एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च किया गया है जानीपुर पुलिस स्टेशन में। मैम जब ये सारे अक्यूज जो हैं पकड़े जाएंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनको बेल नहीं मिल सकती है, दे कैन नॉट अगेन अप्लाई फॉर बेल। इनको मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ये खो चुके हैं, इनको अब कभी बेल नहीं मिल सकती। हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो सके कि जिनकी वजह से जल्द ही कोई जजमेंट जो है वो आ सके इनके खिलाफ, कोई सजा इनको, कोई सेंटेंस इनको मिल सके। तो जो महिला पहले से ही मतलब जेल में है, क्या जी। वो अप्लाई कर रही है कि उसको बेल मिले? नहीं, अब अभी तक तो ऐसी कोई एप्लीकेशन सामने नहीं आई है, ना उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई है। जो सादिक अली है वो जानू बीबी के हस्बैंड ही हैं। तो ऑब्वियसली ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी खटकती है कि वाइफ बिहाइंड द बार्स है और सादिक अली पंजाब से मिला है, इनको वहां से अरेस्ट हुआ है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कंसर्न ही नहीं है, वाइफ के लिए भी कोई कंसर्न नहीं है। तो हाउ कम मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं हम मतलब यहाँ पे भी लैग कर जाते हैं कि पहले कोर्ट को वेरीफाई करना जरूरी है कि आर दीज डॉक्यूमेंट्स आर रियल और दीज आर फेक। कहीं ना कहीं ये चीज का इनको पहले ही ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। जी, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट नेहा पंडिता जी, और जिस तरह से लगभग 1 महीना पहले जो हमने एक इंटरव्यू यहाँ पे किया था जिसमें 3 अक्यूज जो थे वो फरार थे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। हालांकि पुलिस के द्वारा एक अक्यूज को जो है पंजाब से पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 अक्यूज जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उम्मीद और तवक्को यही कि जल्द से जल्द जो है पुलिस उन 2 अक्यूज को भी सलाखों के पीछे जो है पहुंचाने का काम करेगी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।